हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। माई सेल्फ सी ए वरुण जैन। आज मुझे आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है अबाउट शैल आई ज्वाइन सी ए कोर्स और नॉट। खासकर कि वो बच्चे जिन्होंने सर अभी अभी 12th क्लियर करी है, बस वो जैसे मर्जी क्लियर होगी, एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से क्लियर हो गई है, बट क्लियर तो हो ही गई है। ठीक, अब बात ये आती है कि सर क्या हमें सी ए कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, 12th के बाद आप लोगों को जो अपना करियर ऑप्शन है ना, बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। पहली गलती तो आप ये मत करना कि किसी के कहने की वजह से या किसी फ्रेंड की वजह से या आधी अधूरी नॉलेज की वजह से किसी भी करियर ऑप्शन को चूज मत करना। कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो, यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ऑप्शन। आपके पास उस ऑप्शन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पहले आप उसके बारे में देख लो, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लो, देन ओनली यू शुड ज्वाइन दैट कोर्स। ठीक, अब यहां पर मैं काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कॉमर्स के बाद। कॉमर्स अगर स्टूडेंट होगा तो सारे ऑप्शंस की मैं बात करने नहीं वाला, मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली सीए कोर्स के बारे में आप लोगों से बात करनी है कि सर शैल आई ज्वाइन सीए कोर्स और नॉट। देखो, कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, उन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को आंसर देना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या 12th क्लास की जो परसेंटेज होती है, मार्क्स होते हैं, वो सीए कोर्स में मैटर करते हैं या नहीं करते? मतलब बच्चों के माइंड में रहता है कि सर मेरे 9 मतलब सीए कोर्स वही बच्चा कर सकता है, वही स्टूडेंट कर सकता है जिनके 90% मार्क्स आते हैं, जिनके 90% नंबर मार्क्स आते हैं। हालांकि इस सिनेरियो में तो किसी के कोई मार्क्स आए नहीं, बट फिर भी हर एक बच्चा अपने आप को जज कर सकता है, असेस कर सकता है कि वो 90% वाला है, 80 वाला है, 70 वाला है या 95 प्लस वाला है। जैसे मर्जी आप असेस कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या सीए कोर्स 90% एंड अबव वालों के लिए बना है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, अ बिग नो। देयर आर लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनके 12th क्लास में 90% नहीं थे, बट स्टिल दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट अभी स्टिल दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 50%, 60%, 70% वाले स्टूडेंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। बस क्या होता है कि अब देखो, 12th क्लास में आपके मार्क्स कम, 70% 60%, मतलब आपने मेहनत इतनी नहीं करी। बट बच्चे क्या करते हैं सर, बच्चे 12th के बाद अपने जब करियर में जाते हैं, करियर जो भी वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसमें इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो कुछ करके निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनके 12th में मार्क्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने सीए कोर्स में इतनी मेहनत करी है कि उनके आराम से सीए कोर्स उनका क्लियर हो गया, प्लस उनकी रैंक भी आई है, रैंक भी उन लोगों ने अचीव करी है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहली चीज तो ये आ गई सर, 12th के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते, जरूरी नहीं है कि आप 90% एंड अबव वाले ही स्टूडेंट हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर वेदर दिस कोर्स इज टफ कोर्स और नॉट। क्या ये कोर्स टफ है? आंसर इज यस, दिस कोर्स इज टफ। दिस कोर्स इज टफ, क्योंकि सब बोलते हैं कि सर ये कोर्स टफ है, टफ है, टफ है। यस, दिस कोर्स इज टफ। अब ये टफ कब है? जब आप इसको अदर कोर्सेज से कंपेयर करोगे, लाइक बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, अगर आप इन सब से कंपेयर करने लगोगे, यस दिस इज अ टफ कोर्स। हाँ, ये टफ है। लेकिन जब आप इनको इन्हीं के लेवल के कोर्स से कंपेयर करोगे, लाइक इनको आप आईएएस से कंपेयर करो, सीए कोर्स को एमबीबीएस, एमडी से कंपेयर करो, तब वहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये कोर्स आसान है। तो कंपैरिजन गलत है आप लोगों का। आप जो कंपेयर करते हो ना, वो कंपैरिजन आपका गलत है। आप कंपेयर करते हो सर बीबीए, बीकॉम, उनके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली दिस कोर्स इज टफ, दिस कोर्स इज टफ। अब देखो टफ, ये कोर्स टफ मतलब टफ क्यों है, क्या कारण है इसके टफनेस होने का? देखो, टफ होने का कारण ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल से होता है, ऐसा नहीं है। बस क्या है, कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कोर्स कंटेंट इज हाई, ह्यूज, पहाड़ जैसा कोर्स है जो आप लोगों को अचीव करना है। बट अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करो, अगर आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो, इंटरेस्ट लेके चीजों को पढ़ो, तो फिर ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। टफ बनाने का, टफ क्यों है सर, टफ किस रीजन की वजह से टफ? ये इसी रीजन की वजह से है क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है कि सर वेदर दिस कोर्स इज टाइम कंज्यूमिंग। यस, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। इसमें आपको लगभग 4 से 5 साल के बीच का टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि इसमें आपका फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, फिर आपका फाइनल लेवल होता है। यस, दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग कोर्स। बट आप ये भी सोचो कि कोर्स में बहुत कुछ सीखना है आपको। इस सीए कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखना है। देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो जिसकी आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगी यहां पर आकर, जिसकी आपको यहां पर आकर क्या मिलेगी, परफेक्ट नॉलेज मिलेगी।
अब वो सब नॉलेज गेन करने के लिए टाइम तो चाहिए, कोई 1-2 साल में तो हो नहीं जाएगा, टाइम चाहिए। इसलिए जो टाइम दे रखा होता है 4 से 5 साल का, दैट इज अ आइडल टाइम जो रिक्वायर्ड है इस कोर्स में नॉलेज अटेन करने के लिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं, दिस कोर्स इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ये कोर्स आपका प्रोफेशनल कोर्स है, इट्स नॉट अ डिग्री कोर्स। ये डिग्री कोर्स नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्स। आजकल तो सर इसको पीजी के बराबर मान लिया गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसके बराबर इस कोर्स को कंसिडर किया गया है। तो यस, दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग कोर्स, लेकिन इतनी नॉलेज गेन करने के लिए, इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करने के लिए, भाई सीए जब बन जाओगे तो सीए बनने के बाद आपको नॉलेज का भंडार होंगे। मतलब मेरे हिसाब से शायद सीए से ज्यादा नॉलेज कोई पर्सन नहीं रखता कुछ फील्ड्स में, कुछ एरिया में। तो वो नॉलेज सब कुछ गेन करने के लिए, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करने के लिए टाइम चाहिए। इस वजह से इस कोर्स का जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आता है कि सर सीए कोर्स अगर मैं करना चाहता हूं तो मेरा किसी पर्टिकुलर एरिया में मेरी कमांड अच्छी होनी चाहिए, या कह सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। यस, आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि सीए कोर्स जो है वो अकाउंट्स का कोर्स है। मतलब कोर जो एरिया है ना इसमें, वो अकाउंट्स और ऑडिट है। हालांकि इसमें आप काफी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, लाइक आप इसमें लॉ पढ़ोगे, आप इसमें टैक्सेशन पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स के बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन ऑल द थिंग्स, ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू अकाउंट्स। ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इस कोर्स की खासियत यही है कि सर आपको क्या है कि हर एरिया की आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। लाइक आपको कंपनी लॉ की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, टैक्सेशन की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, ऑडिट की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, अकाउंट्स की तो मिलेगी ही मिलेगी। तो नॉलेज आपको हर एरिया की मिलेगी। बाकी अगर मैं अदर कोर्सेज की बात करूं, लाइक सीएस हो गया, जो प्रोफेशनल कोर्स इनके साथ साथ चलते हैं, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, वो थोड़ा स्पेसिफिक कोर्स बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सर वो कोर्स बुरे हैं, प्लीज मेरी ध्यान से बात सुनना। कोई मेरे को ये मत बोलना कि सर आपने ये बोल दिया कि वो कोर्स बुरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो कोर्स बुरे हैं, वो कोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। लेकिन बस क्या है कि वहां पर थोड़ी स्पेसिफिक चीजें हो जाती है। जैसे अगर मैं सीएस कोर्स की बात करूं, तो सीएस कोर्स में अकाउंट्स पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता। वहां पर लॉ का एरिया स्पेसिफिक है, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सेबी, अदर कई सारे लॉज आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। तो वहां पर एक लीगल एक्सपर्ट बन जाता है बंदा। अगर मैं सीएमए कोर्स की बात करूं, तो वहां पर थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, तो उस एरिया का एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन अगर मैं सीए की बात करूं, तो सीए इज मास्टर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सीए को आप क्या बोल सकते हो, मास्टर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर कंपनी लॉ की बात करो तो पूरा कंपनी लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनल लेवल तक, और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। टैक्सेशन बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर आपको टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा, शायद और किसी कोर्स में नहीं होगा। ऑडिटिंग वो पढ़ा ही सीए कोर्स में जाता है, अकाउंटिंग वो पढ़ा ही सीए कोर्स में जाता है। तो सीए कोर्स में देयर आर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, जहां पर आप लोगों का पूरा इंटरेस्ट डेवलप होगा, और आगे जाके आप लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि भाई मेरे पास हर एरिया की अच्छी अच्छी नॉलेज है। ठीक, हाँ, बस सीए कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक चीज नोट कर लेना कि आपका अकाउंट्स के एरिया में इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको अकाउंटिंग पसंद नहीं है, तो सीए कोर्स फिर मत ज्वाइन करना, वो आपके लिए नहीं बना है फिर। ठीक, ओके। अब बात आती है सर सीए करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डूइंग सीए कोर्स। देखो, सीए करने के बाद आपके पास तीन एरिया बनते हैं काम करने के। एक होता है जॉब, ठीक, ऑब्वियसली जॉब सब जानते हैं सर, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो, बिग फोर सीए फर्म्स होती है उनमें जाकर जॉब करो, किसी इंडस्ट्रीज में जाकर जॉब करो, बैंक्स में जाकर जॉब करो, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। प्लस यू कैन डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस मींस आप अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठे हो और आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, लाइक जीएसटी कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हो, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हो, ऑडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, अकाउंटिंग एडवाइजरी दे रहे हो, कंपनी लॉ एडवाइजरी दे रहे हो। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन प्रैक्टिस ऑल्सो। प्लस सीए बिजनेस भी कर सकता है, सीए कैन बी अ बिजनेसमैन ऑल्सो। मैं आपको बताया तो बहुत सारे फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ना तो जॉब में ना प्रैक्टिस में, उनका खुद का बिजनेस है, लाइक कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप के मालिक कुमार मंगलम बिरला, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। शेयर मार्केट प्लेयर राकेश झुंझुनवाला, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपना मिनिस्टर है कौन सा, रेलवे एंड कोल मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी,
ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो देयर आर वेरी फेमस पर्सनालिटीज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट वो जॉब में भी नहीं है, बिजनेस में भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है सर आप जॉब या प्रैक्टिस ही करो, आपके पास बहुत सारे एरियाज है, आप बिजनेस कर सकते हो, आप अपने जो आपका इंटरेस्ट है उसको परस्यू कर सकते हो। अगर आप मान लो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, सीए बन के भी फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हो, अलग रिकॉग्निशन मिलती है। बात समझ रहे हो? तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अपॉर्चुनिटीज की कोई भी कमी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत काम है, कहने का मतलब ये है। ओके, अब बात आती है सर सीए करने के फायदे क्या क्या होंगे, क्या कुछ फायदे होंगे? यस, फायदे होंगे। पहला फायदा रेपुटेशन, मार्केट में रेपुटेशन, सोसाइटी में रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जब आपके नाम के आगे सीए जुड़ जाता है ना, तो जो सामने वाला होता है वो आपको एक अलग तरीके से, मतलब एक उसका आपसे बात करने का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। अभी आपसे कोई भी बात करेगा बिल्कुल नॉर्मली बात करेगा, लेकिन जब आप सीए बन जाओगे तो हर कोई बंदा आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं किस तरीके से बात करूं, क्योंकि ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो 2 वर्ड जब आपको मिल जाते हैं ना आपके नाम के आगे, वो ऑटोमेटिकली आपके नाम में वैल्यू क्रिएट कर देता है। ठीक, तो नाम बनाओ लेकिन नाम के साथ कुछ जोड़ो जरूर, बस ये ध्यान रखना, नाम बनाओ, नाम के साथ कुछ जोड़ना जरूरी है आज के टाइम पे। सीए जोड़ो, सीएस जोड़ो, सीएमए जोड़ो, लेकिन कुछ जोड़ना जरूरी है आपको। ठीक, तो एक रेपुटेशन, एक अलग से रिकॉग्निशन सोसाइटी में आपको मिलती है। ओके, एक मैं सिंपल सी बात बोलता हूं सर, सीए अगर आपने क्लियर कर ली ना, उसके बाद आप लोग खाली नहीं बैठोगे, बस ये ध्यान रखना। आप लोग कभी भी खाली नहीं बैठोगे, मतलब कितनी सी बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए कंट्री में, सीए कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। उसके पास कुछ ना कुछ काम अवेलेबल होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं से पैसा अर्न कर ही लेगा। जॉब, अगर जॉब नहीं लगी उसकी, प्रैक्टिस का ऑप्शन है, प्रैक्टिस में बहुत काम है सीए के लिए, तो प्रैक्टिस से आराम से वो कमा सकता है। बिजनेस, बिजनेस सर सीए से अच्छा बिजनेस मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता। जब आपको हर लॉ की नॉलेज है, ऑडिट की नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है, टैक्स की नॉलेज है, जब आपको हर चीज की नॉलेज है, तो यू कैन डू अ गुड बिजनेस। बट आज का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ 3 चीजों पे अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। वो 3 चीजें कौन सी है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिन पे आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिन पे आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, प्लस टेक्नोलॉजिकल स्किल, टेक्निकल स्किल्स, इन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ये 3 चीजें सर आज की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा था, क्लियर भी कर लिया, सब कुछ आता है उसे, सारी नॉलेज भी अच्छी है उसकी जो उसको पूरे कोर्स में मिली गई है सीए में, लेकिन अगर वो इन 3 में से किसी भी स्किल में पीछे रह गया, तो समझ लेना उसका इंपैक्ट जो रहेगा ना, वो थोड़ा सा पीछा पीछा सा रहेगा, वो समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। कंपनीज बहुत स्मार्ट है आजकल, वो ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर नहीं करती है, वो देखते हैं कि इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कि भाई कल को ये, अगर मैं इनको आउटसाइड इंडिया भेजती हूँ या किसी अपने क्लाइंट के पास भेजती हूँ, तो क्या ये हमारी कंपनी को आगे जाकर रिप्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि सर सीए के हाथ में बहुत कमांड है, वो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा है। कल को आप कंपनी के सीएफओ बनोगे, फाइनेंस मैनेजर बनोगे, फाइनेंस हेड बनोगे, तो आप कंपनी का फाइनेंस मैनेज करोगे, हेड करोगे, लीड करोगे, तो आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से अपनी कंपनी की पिक्चर को सामने रखते हो, किस तरीके से प्रेजेंट करके चलते हो, प्लस टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। भाई अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी है आजकल। इंटरनेट स्किल्स है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आज के टाइम में टाइम चेंज है। ये पुराने जमाने में क्या होता था कि भाई हम पढ़ लिए, सीए बन के हमारी जॉब लगी, अगर हमें कंप्यूटर्स नहीं आता, हम बोल नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते, फिर भी हम कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के टाइम में अब टाइम वैसा नहीं है। अब आपको पढ़ाई के साथ साथ इन 3 चीजों पे काम जरूर करना पड़ेगा, कॉम स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। ये 3 चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये सारी पूरी बातें थी जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग योर सीए कोर्स। सीए कोर्स करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आप लोग को इन बातों को कंसिडर करना चाहिए कि वेदर आप इन सब कंडीशंस को पूरा करने के लिए तैयार हो। अगर आप इन सब कंडीशंस को पूरा करने के लिए तैयार हो, देन मोस्ट वेलकम टू सीए कोर्स। सीए कोर्स दोबारा बता रहा हूं, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कोर्स कंटेंट ज्यादा है, बस यहां पर आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो सर हर कोर्स में करनी पड़ती है, हर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नहीं है कि सर एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़े, काम खत्म। बीकॉम में बच्चे वो चीजें कर लेते हैं, लेकिन यहां नहीं चलेगी वो चीज। यहां पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, कंटिन्यूअस आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी।
क्योंकि कोर्स कंटेंट ज्यादा है, उसको मैनेज करना आप लोगों को आना चाहिए एंड पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई अटेम्प्ट्स आपके अटकेंगे भी। मान लो किसी अटेम्प्ट में आपने ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं करी, हो सकता है रिजल्ट आपका रह जाए, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उससे घबराना नहीं है कि भाई घबरा गए कि मैं तो फेल हो गया, आज से कभी पहले मैं फेल हुआ नहीं सर। मैं तो ये मानता हूं, मे भी हो सकता है सर बच्चे मेरी बात से एग्री ना करें कुछ, मैं तो ये मानता हूं कि लाइफ में एक दो फेलियर आने जरूरी होते हैं, क्योंकि फेलियर आएंगे तो इंसान सीखता है। मैंने भी फेलियर पे फेस करे हैं, इंटर लेवल पे भी फेस किया है, फाइनल लेवल पे भी फेस किया है, मैंने भी फेलियर पे फेस करे हैं, लेकिन उन फेलियर से मैं घबराया नहीं, कुछ सीखा है। आपको भी सर यही चीज करनी है, अगर लाइफ में कभी फेलियर आता है तो फेलियर से घबराते नहीं है, उनसे सीखना चाहिए आपको। फेलियर आ रहा है ना कुछ आपकी कमी थी, आपको और पॉलिश होने की जरूरत है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो बहुत मेहनत करी थी फिर भी मैं फेल हो गया। बिल्कुल हम एग्री करते हैं, सीए में बच्चा मेहनत जरूर करता है, कोई भी बच्चा बिना मेहनत के पेपर देगा नहीं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन हो सकता है सर आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी हो, या आपकी मेहनत करने का या आपकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी हो वो अच्छी ना हो, तो थोड़ा सा आपको और वर्क करने की जरूरत है। और ये बात मैं आपको जरूर बताता हूं, जो बंदा 100% देता है, जो बंदा 100% देता है, जी जान लगा देता है, सफलता उसको जरूर मिलती है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगी जरूर। तो ये सोच लेना कि सर सीए लंबा कोर्स है, टफ कोर्स है, मैं नहीं कर रहा, इससे बेटर कोई और चूज कर लो, नहीं सर। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद फिर आप देखो ना आपको रिवॉर्ड कितने मिलेंगे, उसका बेनिफिट बहुत है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है जी। सो अगर ये सब कंडीशंस पूरा करने के लिए तैयार हो तो मोस्ट वेलकम टू सीए कोर्स, जिसकी जर्नी आप लोगों को मेरे साथ स्टार्ट करनी है विद योर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन की क्लासेस हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। क्लासेस कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेगी, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा एक नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू सीए कोर्स। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक योर करियर डिसीजन वाइजली। बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना, किसी की बातों में नहीं, अपने दिमाग से सोच समझ के, पेरेंट्स से कंसल्ट करके आप डिसीजन लेना। ठीक है जी, चलिए फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।